वेलकम टू मैथ्स मार्वल। आज हम ये जो द अपोनेंट्स का प्रोमो है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ क्वांट सेक्शन सॉल्व करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन मैं बिना पेन उठाए कर दूंगा, लेकिन आपको बोल के समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रीजनिंग है भाई, ये सेक्शन सबमिट करते हैं पहले। ये जीके हो गया। पहला क्वेश्चन, लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, फिर बिक्री के कारण 20% की कमी कर दी गई। लैपटॉप का अंतिम कीमत इतनी है, तो मूल कीमत कितनी होगी? तो पहले 25% की वृद्धि की थी तो 5/4, 20% की कमी की थी तो 4/5। तो ये तो कैंसिल ही हो गया भाई, तो मतलब सेम रहेगी। पहले और बाद में तो 48,000 ही है। नेक्स्ट, x² - 14x + k = 0 के दो मूलों के बीच का अंतर 6। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/, मतलब 14। डिफरेंस 6, तो एक 10 हो गया, दूसरा 4 हो गया। और अल्फा बीटा हो जाएगा 40। अल्फा बीटा 40 हो गया ना, तो c/a हो जाएगा, तो k आ गया 40। नेक्स्ट, ये बाद में देखेंगे। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है। 10 साल बाद 7:8 है, गैप सेम है, तो ये 3 है। 3 की वैल्यू 15 साल हो गई, क्योंकि ये 5 साल है और यहाँ 10 साल बाद है। तो एक की 5 हो गई, पूछा क्या है, एक ही वर्तमान आयु, तो 4 की कितनी हो गई, 20। 20 है 5 साल पहले, तो अब कितनी है, 25। नेक्स्ट, ये बाद में देखेंगे। 48,000 की राशि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि होने वाली योजना में निवेश की जाती है। 2 सालों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 से 9 तो 2 में हो गया। 8 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर मतलब 64 से 81, तो ये 64 की वैल्यू दी है। और 17 की निकालनी है ना, 81 - 64 इंटरेस्ट निकालना है, और 3 जीरो है। 16 से 3, 16 से 4, 17 × 3/4 मतलब 51/4। 51/4 का मतलब हो गया 12 चौक 48 और 3 51, तो 1275। ठीक है, 12.75 हो गया ना, ये 51/4, तो ये आ गया इंटू 1000 है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 घंटे में धारा के साथ 30 किलोमीटर, मतलब x + y 15 है। 2 घंटे में 18 किलोमीटर धारा के विरुद्ध x - y 9 है। धारा की पूछी है, तो 15 - 9 6, 6/2 3। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले में डाला जाता है। गोले से गोला बना रहे हैं, कितने छोटे गोले बनाएंगे, तो r³ के प्रोपोर्शनल होता है, तो 6/2 कितना हो गया, 3। 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने के बाद इन्हें अपने निवेश को दुगना कर दिया। ठीक है, बी और सी ने अपने निवेश को अपरिवर्तित रखा। तो अगर मैं 6 महीने को 1 यूनिट मान रहा हूँ, तो 12 महीने को 2 यूनिट मान लूंगा। तो देखो, 2 यूनिट लगाए उसने 6 महीने तक, फिर उसने डबल कर दिया 6 महीने बाद, तो अब 4 हो गया × 1। और यहाँ 3 × 2 आया, और यहाँ 5 × 2 आ गया। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ 6 बनेगा, 6 6 10, 6 6 10। तो ये 6 की वैल्यू 72,000 है, का हिस्सा। टोटल लाभ पूछा है, तो 6 6 12 और 10 22। तो एक की 12,000, 12 × 22, 12 दूनी 24, 24 × 11 264। 264 कहाँ है ये? नेक्स्ट, 4 घंटे की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 1 घंटे के लिए रुकती है। इसके बाद ट्रेन अपनी मूल गति के 50% गति से चलती है और 8 घंटे देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी मार्ग पर 200 किलोमीटर आगे हुई होती, तो ट्रेन 6 घंटे देरी से पहुंचती। मतलब ये 200 किलोमीटर का मामला है। यहाँ पे ये मूल गति के 50% से चली, तो 8 घंटे का देर हुआ, और ओरिजिनल से चल रही है, मतलब इस, तो 6 घंटे लेट पहुंच रही है, मतलब 2 घंटे का गैप है। तो स्पीड का रेशो 1:2 है। तो टाइम का कितना हो गया, 2:1। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 घंटे। तो 2 घंटे लग रहे हैं इसको, कब?
एक की दो हो गई ना, तो दो की कितनी हो गई, चार, तो ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 200/4, 50 किलोमीटर। ओरिजिनल नहीं, 50%, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट। एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है, तो n-2 × 180 होता है। 180 कट गया तो 10 आया, n बराबर 12 आ गया। अंतःकोण निकालना है प्रत्येक, तो 12 का भाग दे दूंगा 18 को मैं, 12 × 15 180 होता है, 150 डिग्री होगा। नेक्स्ट। यदि x+1/x 5 है तो x⁴ इसका एक फैक्टर x² + 1/x² होगा। तो x² + 1/x² देख लेता हूँ पहले, तो 23 होगा। मतलब 23 का मल्टीपल तो आएगा, 23×5 = 115 होता है, ये है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट। एक बंद बेलनाकार पानी की टंकी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h होता है। तो 2πr r 7 है, तो 2πr 44 हो गया, और r+h 10 और 7 17 हो गया। 17×4 = 68, 68 × 11, तो यहाँ आएगा 6 8, और यहाँ आएगा 14, तो ये एक कैरी इधर चल जाएगा, तो 748। नेक्स्ट। 12 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 7 संख्याओं का 32 है, अंतिम 4 संख्याओं का 45 है, 8वीं संख्या निकालनी है। यूनिट डिजिट अलग है इन सबका, तो इनका टोटल करूंगा तो यूनिट डिजिट आई 2। इस इसमें से इसको घटा दूंगा, 2×7 = 14 -4, और इसका यूनिट डिजिट हो गया 0। तो अब 8वीं बच गई भाई, ये 8वीं संख्या आ जाएगी इसका यूनिट डिजिट। तो 2 - 4 का मतलब -2, मतलब यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए इसी में। नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो विकर्ण 24 और 18 है, तो देखो ये लंबवत होते हैं, तो 24 पूरा है, तो वो वाला 12 होगा, एक ये 9 होगा, तो ये 15 हो गया। 9 12 15 ट्रिपलेट है, तो 15 वाली साइड हो गई उस समचतुर्भुज की, परिमाप पूछा है 15×4 = 60। नेक्स्ट। एक टीवी 27,000 नगद में उपलब्ध है, या 9,000 के तुरंत भुगतान करके 10,800 की तो समान वार्षिक किस्तों में उसे खरीदा जा सकता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। बाद में देखते हैं। ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। 8 दिन में इसने 1/3 कर लिया, इसने 1/5 कर लिया, 8/15 हो गया, मतलब 1/3 और 1/5 से इस काम को ये अकेले कितने दिन में करेगा। तो 7/15 बचा, तो 7/15 × 24, 3 से काटूंगा 8, 3 से काटूंगा 5, 56/5 का मतलब 55/5 11, और 1/5 11.2। नेक्स्ट। 300 और 900 के बीच कितनी संख्याएं 12 से विभाज्य लेकिन 5 से नहीं। तो 12 से विभाज्य देख लेता हूँ, देखो 12 लिखूंगा मैं। 12 × 25 300 होता है, मतलब 26 से चालू होंगी। और 12 × 75 900 होता है, तो 74 तक ही जाएगा, बीच तक की देखनी है, तो ये तो 12 से डिविजिबल होगी। अब लेकिन 5 से नहीं, मतलब 12 से तो कटे, लेकिन 5 से ना कटे, मतलब 12 से कटने वाली हमने ले ली, तो इसमें से मैं हटा दूंगा जो 60 से कटने वाली है, ठीक है। 60 से कटने वाली देखूंगा, तो 60 × 6, 6 से चलेगा ना ये, और ये 15 है, तो 14 तक जाएगा। तो ये कितनी हो गई, ये नंबर हो गए 9, और ये नंबर कितने हो गए 49, क्योंकि 75 -26 होगा 49, तो 49 ये हैं। इनमें से 9 60 के मल्टीपल हैं, तो 49 में से 9 घट जाएगा, तो 40 आएंगी भाई, ऑप्शन। नेक्स्ट। 1560 की राशि ए बी और सी इतने के अनुपात में बांटी गई, यदि ए अपने हिस्से का 20% बी को दे देता है। तो पहले इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये आ जाएगा 15 25 और 40। ए 20% दे रहा है अपना, मतलब ये 12 हो गया, और 15 का 20% 3 इसको दे दिया, तो ये 28 हो गया। पूछा क्या है, ए और बी का नया अनुपात। तो ये ए और बी था, 3×4 = 12, 3×4 = 12, 4×7 = 28। नेक्स्ट। एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी को डी पे मिलता है। ए बी 15 है, ए सी 25 है, और बी सी 24 है, तो 15 अनुपात 25 में बटेगी बी डी अनुपात डी सी। इसका मतलब 5×3 = 15, 5×25, 3:5। तो ये पूरी बीसी होगी, ये 3 और 5 बी डी डी सी का रेशो है ना ये। तो 8 की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 की कितनी है 3, बी डी की पूछिए 3 की कितनी होगी 9। नेक्स्ट। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, यदि मिश्रण के 20 लीटर को निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, तो अनुपात 7:5 हो गया। अच्छा। अगर मैं इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकालूं, तो भी रेशो 7:3 रहता। अब मिक्सचर, अब आपने क्या करा है इसमें,
सिर्फ पानी डाला है, तो 2 यूनिट पानी डाला है, पानी भी 20 लीटर डाला है। ठीक है, तो दो की वैल्यू 20 लीटर है, तो ये बाद में मिक्सचर कितना है, 12 यूनिट। बाद में और पहले तो बराबर ही रहेगा, तो प्रारंभिक पूछी है, तो बाद की निकाल लूं, 7 और 5 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की 20 है तो जीरो चिपक जाएगी, 120। नेक्स्ट। कर लें क्या इसको, छोड़ो बाद में देखते हैं। इसको सिंपलीफाई करना है, ये भी बाद में करेंगे। 8 10 12 15 12, ये इसका बहुलक 12 है, तो एक्स का मान है ना, तो इसमें 12 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, बहुलक 12 चाहिए, तो भाई 12 ही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बार आना चाहिए। नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 30 कैलकुलेटर इतने रुपए में खरीदे, 20 कैलकुलेटर 20% के लाभ पर और 10 कैलकुलेटर 10% की हानि पर, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो 20 अनुपात 10, 2 अनुपात 1 हो गया, तो 20 दूनी 40 माइनस 10 30/3, प्लस का आएगा तो 10% गेन। नेक्स्ट। कितने बच रहे हैं, 5 सवाल बच गए, चलो ये देख लेते हैं। ये देखो भाई, 64 की पावर 2/3 है, 4 का क्यूब की पावर, तो ये 16 हो गया, ये हो गया 5 का क्यूब, नीचे आया 16 की पावर 3/4, तो 2 की पावर 3 हो गई है, इंटू 5 स्क्वायर, ये 5 बार कट गया, और ये 8 दूनी 16, ये 10 आ गया, 10 + 3/4 है ये, तो 43/4 आ गया, बटे में, यहाँ देखूंगा तो मैं 3 का क्यूब 27 माइनस 9, 18, 18/9 2, 43/4/2, 43/8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ये देख लेते हैं, चलो ये देख लो, 27,000 रुपये 9,000 है, और यहाँ 108 000, तो 900 से कट रहा है ना पूरा, 900 से काट लेता हूँ, रेट ही तो पूछिए। 900 से काटूंगा तो ये 300 आया, ये, सॉरी ये 30 आया ना, ये 30 आया, ये 10 आया, ये 12 आया। इसका मतलब 10 तो उसने चुका दिए हैं पहले ही, तो 20 बचे, और 20 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 30 रुपए नगद में उपलब्ध है, या फिर 10 चुकाने के बाद 12 की दो किस्तें, मतलब 12 दूनी 24 और 10 34, तो 4 यूनिट का ब्याज मिला भाई। वो किस किस पे लगेगा, 20 पे लगेगा, और 20 - 12 8 पे लगेगा। ठीक है, और ये 8% हो गया, तो आर, है ना, इतना ही लगेगा। ये 4/, ये 28 हो गया, तो 4/28 मतलब 1/7, तो 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.28, ऑप्शन। नेक्स्ट। ये देखते हैं, इनको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ ये 24 20 12, तो 120 से गुणा कर लूँ मैं, तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 120/9, 3 से काटूंगा 40/3, 200/3, ये आएगा 11/20, है ना भाई, तो 120 से 66 आ गया, ये 120 से 65 आ गया, सबसे छोटी ये हो गई। ये कितना आएगा, 67 के आसपास आएगा, 66 पॉइंट समथिंग, है ना, तो ये आएगी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, रिवर्स में चलेगा, मतलब 13 11 5 7, 13 11 5 7 कहाँ है ये। नेक्स्ट। दो बच गए हैं, ये देख लो, ये देख लें यार पहले, ट्रिग्नोमेट्री का। 1 + cot² x, ये हो गया cos² x, ये हो गया sec²x, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया cos²x/sin²x, मतलब cot²x। ऑप्शन कैसे हैं इसमें, 1 + cos x है क्या नीचे से, मैं तो इसको cos और साइन में बदल लूं, तो ये 1 - cos x/sin x, ये 1 + cos x/sin x, तो sin x भी कट गया, तो ये 1 - cos x/1 + cos x आया। ये कहाँ है, 1 - cos x भी हो, 1 + cos x भी हो, और cot²x, तो ये tan²x हो जाएगा नीचे जाके, ये। नेक्स्ट। बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PA खींची जाती है। P से छेदक रेखा PBC बिंदु BP के निकट है। वृत्त पर स्थित बिंदुओं ABC को मिलाने पे एक त्रिभुज बना दिया। OB और OC खींची जाती हैं। APB 36 डिग्री है, APB ये एंगल 36 डिग्री है।
पी ये भी 45 है, ये 45 है, तो ये 36 और 45 कितना हो गया? 81। तो ये वाला 81 आ गया। और ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। तो ये कितना आ गया? 126। तो ये कितना बच गया? 54। बीओसी पूछा है क्या? बीओसी, तो ये 54 का डबल 108 ऑप्शन। ठीक है भाई, सबमिट कर देते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं हमने इसमें क्वांट सेक्शन किया था सिर्फ 25 करें, 25 सही है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और इस वीकेंड पे जितने भी लाइव मॉक्स हुए हैं उन सबके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड भी, और उनमें जो बेस्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं उनके टॉप सॉल्यूशंस भी हम करेंगे। ट्यूसडे को वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। उसको आप जरूर देखना ताकि आप समझ पाए कि मैं इतनी फास्ट किस तरह से कर पाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।